एक बहुत बड़ा आर्ट होता है मोहिनी विद्या। मोहिनी विद्या, जो इसकी प्रैक्टिस कर लेता है ना, उसके सम्मोहन से कोई बच नहीं पाता। आर्ट ऑफ हिप्नोसिस एक्सट्रीम होती है। आपने वेस्ट बंगाल का नाम लिया, तो कई जगह पर वेस्ट बंगाल के अंदर मोहिनी विद्या की प्रैक्टिस होती है। हानिकारक हो सकती है, पर इसमें इतना ताकत होता है कि आप ना नहीं बोल पाएंगे। ये आपसे कुछ भी करवा सकते हैं। ये तो उन जगह होती है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि कहां होती है, पर ये उन जगह होती है जहां नॉर्मल इंसान समझदारी में नहीं जाता। आपने हिप्नोटिज्म की बात करी ना, मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा सी उम्र में बड़ा है जी, और वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है। सो ऐसी बात, मतलब रियल दोस्त है, मेरी घटना बता रहा हूँ मैं ऑन द कैमरा, एकदम ट्रू स्टोरी है, ठीक है। तो उसने मेरे को बोला, यार मैं ऐसे ही बच्चों के सामने बैठा था, 8, 6, 7, 5, 6 क्लास के बच्चे के बैठे थे और बात कर रहे थे कि सर हिप्नोटिज्म की बात करते हैं, हिप्नोटिज्म करते हैं। तो सर ने बोला, लाओ चलो हिप्नोटिज्म करते हैं, आ जाओ। तो वो लड़की को हिप्नोटिज करने लगा कि तू हिप्नोटाइज हो रही है, हिप्नोटाइज हो रही है, हिप्नोटाइज हो रही है। उसने सर क्या एक्सपीरियंस किया, वो लड़की एक्चुअली हिप्नोटाइज हो गई। उसने बोला कि तू हवा में उठ रही है, तो वो 1 फीट हवा में उड़ गई। तो वो रोता सब पूरे स्कूल बंद करके रोता रोता आया, भाई ये तो लफड़ा पड़ गया, तो क्या हो गया, समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो हिप्नोटिज्म अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं, जो आप बात बोल रहे हो। उसने तो अनजाने में कर दिया। मैं आपको हिप्नोसिस का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कैंसर पेशेंट आया कि डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ता दिया है। मैंने कहा तुझे कैंसर तो है ही नहीं, तेरी रिपोर्ट झूठी है। मान लिया, मैं डेली तूने बोलना तेरी रिपोर्ट झूठी है। कहता नहीं सर, पेट स्कैन हुआ, रिपोर्ट झूठी है, बिल्कुल झूठी है रिपोर्ट, डॉक्टर ने नकली बोला है, झूठ बोला था उससे। वो एकदम सको कहा, ये क्या हुआ? 1 हफ्ते में तू नहीं मरने वाला। वो नहीं मरा, नहीं डेथ हुई। आज 2 महीने हो गए इस घटना को। अब खुद हंसता है क्योंकि उसे पता मैंने क्या किया है। आपका एक बिलीफ सिस्टम होता है सर, एक बेसिक बिलीफ सिस्टम है कि आप उसे चैलेंज ही नहीं करते। हिप्नोसिस सिर्फ आपके सबकॉन्शियस के खिलवाड़ है। सबकॉन्शियस में हम एक थॉट को भेजते हैं, हम एक काम करते हैं, आपका बाकी सब कुछ सिस्टम वही काम करेगा, पर हमने एक कमांड दे दी। अब आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है, जो रेगुलेट कर रहा है, आपको लिमिट कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, वो हट गया। अब आपका नॉन डिफाइंड अनकंट्रोल ब्रेन एक्टिवेट हो गया। लेविटेशन प्रोसेस है जो आपने एक्सप्लेन किया है कि ह्यूमन हवा में उड़ता है, इसे लेविटेशन कहते हैं। ये मंक्स भी करते हैं और इंडिया के अंदर कई तपस्वी करते हैं, आज भी करते हैं। ये बहुत सिंपल होता है, अपने रूट चक्र को जब आप रिलीज करते हो तो आप जमीन में से उठ सकते हो। यहां बैठे हो हर व्यक्ति को मेडिटेशन करा सकते हैं और फील करेगा कि जमीन से कुछ ऊपर उठ गया है। ये कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, एक साधना होती है बस। इस छोटे से कमांड से उसने उसका रूट चक्र फ्री कर दिया, और शायद उसे भी नहीं पता होगा जिसके आप बात कर रहे हैं। ये सच्ची घटना है ये, मैं बिल्कुल मान रहा हूं आपकी बात, पर अगर ये बात कहीं भी है, किसी भी लेवल पे है, मैं आपको बता रहा हूं होती कैसे है। ब्रेन के पास ना बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है। हमने हिप्नोटाइज किया किसी को, हमने कहा जलती हुई तिल्ली अपने हाथ में रख लो, अपने हाथ पे ऐसे बुझा दो। सर मार्क आया हुआ ब्लैक कलर का, कुछ नहीं हुआ। पिन घुसाई, सिरिंज घुसाई ऐसे करके, ब्लड निकल रहा है मुंह करके। मैंने कहा ब्लड नहीं निकलेगा, आप थोड़ी देर में हाथ फेलो इस पे। उसने ऐसे करा, ब्लड बंद हो गया। इसे स्ट्रीट हिप्नोटिज्म कहते हैं, दुनिया भर में फेमस है सर। ये बोतल भरी, पानी की बोतल, मैं शुगर ग्लास की बात नहीं कर रहा हूं, शुगर ग्लास वाली बोतल होती है उसकी बात नहीं कर रहा, असली बोतल की। सिर में मारी, खून ही खून आया, कहा हाथ फेर, खून रुक जाएगा, ऐसे करा, हाथ एक भी स्क्रैच नहीं है। बॉडी के पास इतनी इमेंस पावर है। जापान के अंदर एक प्रैक्टिस की गई थी, क्वांटम रीडिंग। क्वांटम रीडिंग में क्या होता है, आपने किताब ली, अपने हाथ में मोटी सी किताब ली, किताब को ऐसे फोल्ड करा, इतने से फोल्ड में कोई किताब पढ़ नहीं सकता। क्वांटम रीडिंग करते हैं, 7 या 8 साल के बच्चे को सिखाते हैं, उस बच्चे ने 1000 पेज पढ़ लिए ऐसे। कहता कुछ भी पूछ लो। अब बताओ, ये दिमाग की, ये जापान का एग्जाम्पल है, कोई भी क्वांटम रीडिंग सर्च कर सकता है। स्कूल में कराइए प्रैक्टिस है सर। ये ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बारे में सर लोगों को नहीं पता भी। हम मानते काली का मैजिक है, ये वो मैजिक है, ये वो मैजिक है। आपके चक्रों के अंदर की ऊर्जा है, पावर है आपकी, आप तोड़ सकते हैं इस चीज को। ब्लैक मैजिक तोड़ते दिखाया हमने, कई बार दिखाया कि आपके ऊपर कौन सा अटैक है। कहते हैं हमारे ये फलाना ने बोला है, ये फलाना ने बोला है, तोड़ के दिखाया उसे 1 हफ्ते के अंदर की टूटेगा। चक्र की बैलेंसिंग करी सिर्फ मैंने, और एक सिर्फ मेंटलिज्म का काम करा कि उसके दिमाग के अंदर की जो थॉट थी वो हटा दिया, अपनी नई थॉट को रीइम्प्रिंट कर दिया। एनएलपी कहते हैं, काम हो गया सर। वेस्ट बंगाल की बात करते तो वो ये जो टोने टोटके करते हैं, गुड़िया लाते हैं, उसमें पिंच होते हैं, किसी को आपका ऑरा होल्ड करते हैं।
सूक्ष्म शरीर होता है। जब हम आपको बांधना चाहेंगे, मैं आपका सूक्ष्म शरीर को बांध दूंगा, आपको बांध दूंगा। सच्ची में मतलब है 5 लेयर होते हैं, 5 लेयर होते हैं इंसान के, हम उसके 5वीं लेयर को होल्ड कर दें या तीसरी लेयर, दूसरी लेयर को होल्ड कर दें, हम बांध सकते हैं उसे। एक स्टोरी बताता हूँ। एक फैमिली है, ठीक है, उनकी घर वालों से बनती नहीं है। उनकी वाइफ है, उसकी वाइफ को सपने आते हैं कि उस लड़के की मम्मी उसको रात में मार रही है, और सुबह जब वो उठते हैं तब उसके पीछे पूरा हंटर के निशान होते हैं, पाँव पे निशान होते हैं, पाँव पे ब्लड आ रहा है। ये भी रियल घटना है, ठीक है, देखी हुई है, ठीक है, मेरी आंखों से देखी हुई है। ये बिल्कुल फैक्ट स्टोरी है। ये जो भी घटना है ये बिल्कुल एकदम फैक्ट है। मेरे पास में एक साइकोलॉजिकल एक केस आया था कि घर में कोई स्पिरिट है, घर में कोई डार्क एनर्जी है जो रात को मुझे पंजे से मारती है। पेट पर मेरे पास फोटो थी, शायद मैंने एक हीलिंग ग्रुप में फोटो शेयर की थी सबके साथ में। सर पेट पर पूरे स्क्रैचेस के निशान थे, कोई चीज नहीं है सर। हमने कैमरा लगवाया कमरे में, उसके सीसीटीवी लगवाया पूरी रात। रात को सोते सोते उसने हाथ ऐसे करे अपने और चिल्लाना शुरू करा, नींद में भड़बड़ाना शुरू करा। सुबह यहां मार्क थे उसके, कपड़ा भी ऊपर नहीं हुआ बॉडी से। ब्रेन एक ऐसी चीज है ना सर, जो आपके पास कंडीशनिंग कर देगा ना, वो बॉडी में रियलिटी दिखा देगा। एक तो ब्रेन का काम होता है एनर्जी अटैक। मैं मानता हूं एनर्जी अटैक मैंने देखे भी हैं होते हुए, कि शरीर पर कहीं ना कहीं निशान भी होते हैं, नीले नीले मार्क होते हैं कि ऊर्जा ऐसे थप्पड़ मारी गई है, एनर्जी के मार्क बने होते हैं। बट सर हर जगह ऐसा नहीं होता। कुछ जगहें हैं जहां पर ऐसा देखा गया है और हमने उनकी हीलिंग भी करी और उससे रिलीज भी हुआ। बट हर केस में हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार ना श्राप देखे मैंने। अभी सेशन के बाद मैंने आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, इसके अंदर श्राप का वीडियो है मेरे पास में, कि बॉडी पर श्राप कैसे होता है। इन्होंने अप्रोच किया हमें कि कैंसर है बॉडी पर, कैंसर हील करना है, और जैसे हमने वीडियो देखा मैंने कहा खानदान के ऊपर श्राप है तुम्हारे, ये कैंसर नहीं है, इसे मैं भी हील नहीं कर पाऊंगा। तो आपको कैसे पता चलता है ये चीज़ें? सर देखिए, जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो उससे पहले ध्यान में जाने की बात करते हैं। आप जब ध्यान में जाते हैं ना, जैसे आपने कहा गट फीलिंग आती है सर, सेंसिंग होती है आपको, आपके पास आंसर्स की ना एक विजन आता है, फ्लैशेस आते हैं, कभी फोटो होती है, कभी वर्ड्स होते हैं, कभी कुछ सुनाई देता है। क्लैरावोयंस, क्लैरागस्टेंस, क्लैराओक्यूलेंस, क्लैरसेनेसेंस, कई चीज़ों में आपको आती है, विजन्स आते हैं आपको किसी तरीके से। किसी को शब्द सुनाई देते हैं, किसी को अक्षर आते हैं, ये नहीं पता कैसे सुनाई देता है, बट सर एक पता होता है एक कि यहां पर कुछ है। और कई बार हमें उत्तर पूरा लिखा हुआ दिखाई देता है कि अच्छा ये है, लिखा हुआ दिखाई देता है, वर्ड्स आंखों के आगे लिखे हुए आते हैं। और कई बार सर उसका वो पास्ट का फ्लैश आता है। जैसे अभी मेरे पास एक औरत आई कि मेरा पति मुझे मारता है, मुझे एकदम से इसका पास्ट दिखा जहां इसका पति औरत था और ये औरत इसे मार रही थी। रीबर्थ वाला जी। और आपने जो बात कही, मैं एनर्जी की जो बातचीत है ना, यहाँ पास्ट लाइफ की बातचीत है, कि पास्ट लाइफ में एक श्राप मिला किसी को कि तू अब जो अगली योनि में जाएगा ना, वहां तू संतुष्ट नहीं होगा, जिस प्रकार मुझे प्रताड़ना दी वैसी तुझे मिलेगी। कई बार श्राप में मिला मुझे, और सर फिर तो हीलिंग कुछ भी नहीं कर पाती। मैंने भी हाथ खड़े कर दिए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपकी मृत्यु हुई, आपका समाधान है, साफ साफ बोला मैंने। 3 दिन में मृत्यु हो गई सर उस इंसान की। मेरे को यहाँ पे ना कुंडली की बात याद आ रही कि कुंडली बच्चा होता है, कुंडली बनाई जाती है। एक बंदा था, उसको लगा कि उसकी कुंडली में लिखा था उसका भाग्योदय 22 साल में हो जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है 22 साल में भाग्योदय हो जाएगा, काम हम तो ठीक है नॉर्मल जो कर रहा था। तो 22 साल तक वो, मतलब उसको 18-19 साल में पता चल गया कि मेरा भाग्योदय 22 साल में हो जाएगा। तो 22 साल में उसका भाग्योदय नहीं हुआ, मतलब उसको कोई सक्सेस नहीं मिली। फिर उसमें ऐसा कुंडली में ऐसा लिखा था कि 22 और 24 सिमिलर लिख रहे हैं, नहीं 24 में होगा। तो भैया 24 तक वो वेट करता रहा, उसका भाग्योदय 24 में हो जाएगा। फिर भी नहीं हुआ, फिर किसी दूसरे पंडित को दिखाया कि भैया भाग्योदय 30 में हो जाएगा। 6 साल और वेट करना पड़ेगा, तब भी वो कुछ नहीं कर रहा था। फिर वो 30 साल तक, मतलब 30 तक आया, फिर वो भाग्योदय का वेट करने लगा कि भैया मेरा भाग्योदय होगा, मेरे को सक्सेस मिलेगी। काम कुछ नहीं कर रहा है, नॉर्मल चीजें कर रहा है जो भी लाइफ में करता है। फिर उसको टेंशन भी कि अरे तो लफड़ा है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है मेरे को काम करना चाहिए, तो उसने काम करना चालू किया, देन उसका भाग्योदय हुआ। अभी लाखों लोग सर ऐसे ये सोच रहे होंगे कि मेरा भाग्योदय कुंडली के बेसिस पे होने वाला है। सर अभी शायद दिल्ली में था मैं परसों, और तभी कुंडली आई। किसी ने मुझे कहा कि हमने कुंडली पढ़ी है ऑनलाइन देखकर, मेरी कुंडली में राजयोग है। अब तक तो मैंने राज करा नहीं, ये राजयोग कब उदित होगा? मैं कहा कर्म क्या कर रहे हो
सर कुछ मन नहीं लगता कर्म करने में। मैंने कहा भाई तुम्हारा राजयोग का घर में बैठे बैठे कोई तुम्हें एक्टिवेट कर देगा? हाँ। मैं राजयोग का मतलब ये कब होगा कि राजा अपने बिना पराक्रम के राजा बन गया? राजा को राज लेने के लिए तो पराक्रम करके पहुंचना पड़ा ना। तो तुम्हें मिला क्या पराक्रम? कहते सर राजयोग का तो मतलब यही होता है कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, लोग आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मैं कैसे, इसे हरामखोरी योग कहते हैं। मैंने टिपिकली ये वर्ड यूज करा, मैंने कहा इसे हरामखोरी योग कहते हैं, आलस्य योग कहते हैं। मैं कि हमारे लिए कोई मेहनत करेगा और हमारा ये भाग्य एक्टिवेट। कह रहे राहु सेंटर हाउस में होता है। पता नहीं कहां से एक प्लेसमेंट सुन लिया। मैं ठीक है, तर्क वितर्क तो सही है, बात तो तुमने बड़ी अच्छी करी, बट तुम्हारे पास उसके लिए कलाकारी भी होनी चाहिए।